जैसे हर रात के बाद दिन होता है, जैसे हर दुख के बाद सुख होता है, वैसे ही गार्डनिंग में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि अब हमें रुकना नहीं, अब हमें दुख मानकर या इस चीज़ को ख़राब मानकर हमें गार्डनिंग को रोकना नहीं है। तो देखिए, बंदरों ने बहुत नुकसान किया। कई बार तूफ़ान आते हैं, कई बार कुछ भी ऐसा प्राकृतिक। देखिए, जो ये बंदर हमारे गार्डन में आकर अटैक करते हैं, या गिलहरी, ये भी एक प्राकृतिक ही है। मतलब ये नेचर के द्वारा ही बनाए गए हैं। ये एक तरीके से कह सकते हो नेचर का ही पहुंचाया हुआ नुकसान है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये नुकसान करेंगे तो हमें गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कमेंट आते हैं मुझे। और मैं बताऊं, मैं इतना ज़्यादा नुकसान झेलती हूँ बंदरों से। ना सिर्फ पेड़ पौधे, बल्कि और भी बहुत सारे नुकसान वो करके जाते हैं। लेकिन ना मैं कभी उनको नुकसान पहुंचाने की सोचती हूँ, और ना मैं कभी ये कि उन्होंने पहुंचा दिया तो मैं गार्डनिंग करना बंद कर दूँ। और यही मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि जितना हम गिरते हैं फिर उठ के चलते हैं, उतने ही हम मजबूत होते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो हमारे एफ़र्ट्स होते हैं ना, ये हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बनाने का ये काम करते हैं। तो देखिए, बंदरों ने बहुत नुकसान किया था, और इस पूरे पेड़ को देखिए, मैंने आपके साथ इसकी रिपोर्टिंग शेयर की थी। तो ये पूरा कलियों से भरा था, सैकड़ों कलियां इसमें आई हुई थी। तो सारा बंदरों ने इसकी कलियों को खाया, तोड़ा। इसकी देखिए जो पत्तियां ना, वो ऐसे लटक रही हैं। इतने मोटे मोटे बंदर थे जो इस पे चढ़कर बैठ गए थे। मतलब आप सोचो कितना नाजुक सा ये पेड़ है, इस पे चढ़कर बैठ गए थे मोटे मोटे बंदर। और इसमें गुलाब का प्लांट रखा था, उसको उठा के इन्होंने गिरा दिया था। और इसकी जो वो थी ना, देखो ये ब्रांच मैंने बांध रखी है, इसको तोड़ दिया था बीच में से। मतलब इसके दो पार्ट कर दिए थे, एक इधर लटक रहा था, एक इधर। तो मैंने देखा, जैसे ही ऊपर से बारिश होने भी पड़े, तो इसके जो मेरे जो सारे गार्डन में आपने भी देखा होगा, जिस एरिया में ओले की बारिश हुई है ना, मतलब आप ये देखिए, दोनों प्राकृतिक मारी तो है। पहले बंदरों का अटैक, और फिर जो है ओलों की और बारिश। चलो, बारिश तो फिर भी अच्छी थी, पर जो ओले 15-20 मिनट जो इतनी तेज़ पड़े हैं ना, उससे पौधों को बहुत नुकसान हुआ। पर ये सब चीज़ें हमें संभलने के लिए मैं ये कहूँगी कि हम कभी भी इस चीज़ को लेकर हारे ना अपने मन में। क्योंकि आपने कभी देखा है, पेड़ पौधे जो इतने नाजुक से होते हैं, इतना सब कुछ सहते हैं वो, फिर भी कुछ टाइम बाद नेक्स्ट डे ही प्लांट मुझसे बोल रहा था, ऐसा लगता है कि मैं खिलना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं नई नई कलियाँ प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं फूल देना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। देखिए, उसका मैंने प्लास्टर लगाया जहाँ जहाँ उसको चोट लगी थी, तो उसको मैंने हेल्प की, और वो मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं भी, जैसे मैं आगे बढ़ूँ वैसे ही तुम भी आगे बढ़ो। मैं ये कहती हूँ, हर पल छोटी से छोटी चीज़ हमें सबक देती है। तो छोटी से छोटी छोटी उसको लेकर मन में ये नहीं सोचना चाहिए हमसे रिज़ल्ट नहीं मिलते, हम ना करें, हमें ये नुकसान कर देता है, हम ना करें, मैंने तो ये करना ही छोड़ दिया है। तो ऐसा मन में मत सोचिए। आज इस वीडियो में मैं कुछ काम कर रही हूँ, और कुछ जो नए लोग हैं, या नए भी नहीं हैं, जो गार्डनिंग करते तो हैं, बट फिर भी बहुत बातें ऐसी हैं जो आपको वीडियोस देखने से जानकारी मिलती है। कुछ चीज़ें हैं, रोज़ मैं कलेक्ट कर रही हूँ, इस पर मैं कुछ कटिंग शटिंग करने वाली हूँ। तो मैंने अब देखे मैंने देखा कि मैं सुबह ही है ना, सुबह सुबह मैं तोड़ती हूँ, जब मैं पानी डालती हूँ उससे पहले मैं तोड़ लेती हूँ। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, तो ये शाम को और 2-4 जो हाफ़ पके होते हैं वो पक जाते हैं। तो मैं ये निकाल रही हूँ। हाँ, तो मैं इस वीडियो में ना आपको कुछ सजेशन दूँगी, जो जैसे कुछ ऐसे नए गार्डनर हैं जो किचन गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन है। और प्लस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ ऐसी छोटी छोटी सी उलझनें होती हैं हमारे दिमाग में, जो हम वीडियोस को देखेंगे ना आप आज, तो क्या पता आपके दिमाग में आ रही हो बात, आप मुझसे पूछना चाहते हो, और उसका आंसर आज की वीडियो में आपको मिल जाए। तो मैं ये सब जो है निकाल रही हूँ, बहुत तेज़ी से पक रहे हैं। और इस रेनी सीजन बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो इसकी कटिंग है मलबरी की, मैंने आपको बताया, एक किसी लोग मतलब किसी सब्सक्राइबर या व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि जो मे चेंग 60 वैरायटी है शहतूत की, वो आप लगाओ, उसमें बहुत ज़्यादा जो है शहतूत लगता है। पर मैं आज आपको एक अच्छी, मतलब एक तोड़ बता रही हूँ। मैं गार्डनिंग करती हूँ ना, मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं करती। और ये जो है ना, ये जो हमारी लॉन्ग मलबरी है ना, इसका जो टेस्ट है और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है,
वो उसका कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। और देखिए अब मैं ये बैंगन को भी संवार रही हूँ, कितना इसने नुकसान किया है। तो इसलिए मैंने इसके बारे में पता किया, और मैंने जब इसके बारे में पता किया कि ये जो होता है, पहली बात तो उनमें कोई स्वाद नहीं है उस वैरायटी में। दूसरा, सिर्फ बहुत हैवी इतना तो खाया भी नहीं जाता, ऊपर से क्या है, वो प्लांट की तरह नहीं बनता। मुझे चाहिए बड़ा सा हो जिसके नीचे मैं शेड के लिए रख सकूँ, मुझे चाहिए टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें वो कुछ नहीं है। मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं सतूत को। मैं दिखा रही हूँ कि देखिए धूप की वजह से कलर चेंज हो रहा था, लेकिन बैंगन जो है ना उसमें सीड भी नहीं बने हैं, मतलब कच्चे हैं, ऐसा ना लगे कि कलर चेंज हो गया, कच्चे हैं। ये बंदरों ने बहुत खाए हैं। तो उस कहने का मतलब सतूत की जो ये मलबरी की वैरायटी है बहुत ही अच्छी है, और इसको मैं कटिंग से लगाऊंगी। बहुत लोग पूछ रहे कहाँ से लिया है। अब मैं इसकी मेरे क्योंकि मैंने बताया था आपको ये कटिंग से ईजिली लगता है, तो इस बार मैं रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगाऊंगी। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे जो ब्लैक मलबरी है ना, सॉरी ब्लैक बेरी, वो मुझे खाने में बिल्कुल टेस्ट में पसंद नहीं आई, खट्टी है। और वो मैं सोच रही हूँ उस प्लांट को निकाल दूँ और उसमें अपनी इंडियन मलबरी लगाऊं। तो मैं, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे जब मैंने ऐसे जिक्र किया कि लगे रहने दो, तो मैंने कहा, मेरी मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं लगे रहने दो, पर मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं एक टेरेस गार्डनर हूँ, मेरे पास लिमिटेड जगह है, लिमिटेड पोट है, लिमिटेड मिट्टी है। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या करना चाहिए, उसको लगे रहना देना चाहिए क्योंकि मम्मी बोलने लगी वो अलग फ्रूट है, उसका अलग टेस्ट है, बट बच्चे उसे नहीं खाएंगे क्योंकि वो खट्टी है। देखिए किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये जो प्लांट है मेरा मोरिंगा का, इसे आप काट दो ताकि जो ये बुशी भी होगा और जो है ये ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो ये मुझे आइडिया, आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब जैसे तूफ़ान चलेंगे या कुछ चलेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाए तो खुद भी टूट जाते हैं प्लांट, और फिर मुझे लीव्स भी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसको देखिए हाफ़ कट कर दिया है, और इतना मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि ऊपर बढ़े और नीचे के प्लांट को शेड दे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो आपके अच्छे सजेशन होते हैं ना मुझे आते हैं। देखिए नीम के में जब बंदर आए थे ना, उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मतलब उन्होंने ना खाने से ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाई इस बार। तो देखिए मैंने नीम को भी ध्यान से देखा, कई ब्रांचेस डैमेज थी, कई चीज़ें डैमेज थी। अब देखिए मैं आपको ये कहूँगी कि जो नए लोग हैं ना, इस समय मिट्टी पे बहुत ध्यान दें। अगर आप गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत इजी चीज़ें लगाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स लगाएं शुरू में। आप बड़ी बड़ी चीज़ें मत लगाओ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये बहुत हार्ड टाइम है गार्डनिंग के लिए। इतनी गर्मी होती है, कई बार जो है लोग घर ग्रीन नेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या नहीं इंतज़ाम हो पाता है। ऊपर से गर्मी होती है, नीचे से हमें पता नहीं होता मिट्टी कैसे तैयार करनी है, पानी किस टाइम देना है, पेस्ट कितना अटैक। तो आप अच्छा होगा कि आप मिट्टी बनाओ, 1-2 महीना मिट्टी पर ध्यान दो, जब वो रेडी हो जाएगी तो रेनी सीज़न में आप अच्छे गार्डनिंग करना। तो फर्स्ट सजेशन ये। दूसरा सजेशन, ये मुझे बहुत ही क्वेश्चन आता है कि हमारी मिट्टी सख्त बहुत है, क्या करें क्या करें। तो मैं, कुछ लोग जो है कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी 1-2 बार शुरू में किया, 1-2 ईंट मेरे में, लेकिन मैंने ये देखा है, एक तो कोकोपीट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, दूसरा उस पर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है। और जब रेनी सीज़न आता है उसकी वजह से प्लांट ख़राब हो जाते हैं, परमानेंट प्लांट्स में, और बहुत सारी चीज़, क्योंकि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, हमारे यहाँ गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, बारिश। तो लेकिन इसीलिए मैं वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, और वेस्ट से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और पानी को जो है वो इतना मतलब होल्ड तो करे, बट ऐसा नहीं है कि वो आपके प्लांट को ख़राब कर देगा। तो देखिए अब आज मैं सूखे पत्तों का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सूखे पत्ते नहीं है, तो आज वो मैं वेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ जो हर घर में मिलता है, किचन वेस्ट एंड पेपर वेस्ट और गत्ता। ये बहुत, अब देखिए जितने भी ये पुरानी कॉपी किताब बहुत है मेरे पास, धीरे धीरे मैं एक साथ सारा नहीं डालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बनाने पे मेरा ध्यान है। मैं कई टब कट्टों सब में मिट्टी बना रही हूँ, शेयर मैं कम ही करती हूँ, और मैं वही वीडियो में शेयर करती हूँ जिसकी आप लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए एक मैंने क्या डाला, जो पुराना वो निकाला मैंने अपना कैबेज का प्लांट, उस पर थोड़ी बहुत मिट्टी थी, तो थोड़ी बहुत मिट्टी नीचे डाली, बाकी देखिए मैं जितना भी गत्ता, पेपर वेस्ट, ये सब डाल रही हूँ। और आप यकीन मानो, इस तरह से मिट्टी बनाओ, 1 से 2 महीने में आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होगी। मैं आपको बीच में टेक्सचर दिखाऊंगी, मैं आपको अपनी पुरानी मिट्टी इसमें पलटूंगी, वो भी दिखाऊंगी कि आप देखिए कुछ ही 1 से 1.5-2 महीने बाद आपकी मिट्टी इस तरह से मिलेगी। अब जो भी मैं कटिंग करी थी ना, मैंने रोज़ की, अभी आप देखा था मैंने रोज़ की कटिंग, वो सारी डाली। अभी मैंने सहतूत, रोज़, ये मैं
जो आप गुलाब है ना, आप उनकी कंटिन्यूअसली उनके जैसे वो हट गए ना फूल, उसके बाद कंटिन्यूअसली उनकी कटिंग करते रहें तो वो फूल भी अच्छे करेंगे और उन पे कंपोस्टिंग भी करते रहें। अब देखिए ये कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी मेरे पास जो मैं कटिंग शटिंग करती हूँ कुछ, तो वेस्ट तो उसे मैं कभी नहीं फेंकती, इस तरह से रख देती हूँ। सूख गए हैं और सूखा हुआ वेस्ट है ये, तो इस तरीके से आप उसे, क्योंकि कटीला है तो मैं इसकी हेल्प से ऐसा कर रही हूँ। और क्या है, देखिए हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी तो मेरे टब में ना बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, वो भी मैं इसके अंदर ही डालूँगी क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन होता है। अब देखिए एक प्लांटर से मैंने मिट्टी, इसमें कुछ लगा हुआ था तो वो मैंने खाली की है। और इसमें देखिए मैं कैसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपनी पुरानी, आपको मालूम है अगर जो मेरी जो गार्डन है उसमें कितने प्लांट हैं, कितने बड़े बड़े प्लांटर हैं, अगर आप सारी मिट्टी उसकी तुलना करें ना तो उसमें से सिर्फ 30% मिट्टी और कॉम्पोस्ट, बाकी 70% वेस्ट मिलेगा। अब आप देख लो मैं कितना इसके अंदर वो डालूँगी, देखिए कितना गार्डन वेस्ट डाला, थोड़ा सा मेरी अभी लेके आई थी किचन वेस्ट, और इसमें मैं रोटी डाल दूँ। ये क्वेश्चन बहुत अब मुझे पूछा जाता है कि रोटी क्यों डालते हो। भाई जब आप कंपोस्टिंग करते हो ना, कंपोस्टिंग किचन वेस्ट की, तब आप उस पे वो नहीं डालते, क्योंकि उसमें कहते हैं आप उसमें कुछ भी क्या इस्तेमाल कर रहे हो, देखिए सड़ता है, कीड़े होते, बदबू होती, लेकिन जब आप पोट फिलिंग करते हो और मिट्टी बनाते हो, ऐसे करते हो, तो जब मिट्टी में हम ये जो डालते हैं ना अन्न, थोड़ी मात्रा में 2 से 5%, तो ये अच्छे बैक्टीरिया का खाना होता है, ये उसकी संख्या को बढ़ाता है। जब अच्छे बैक्टीरिया को खाना मिलेगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी, और ये अच्छे बैक्टीरिया एक लाइव मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ना बार बार ये अपनी मिट्टी, अपनी ये काम इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप ये जो कचरा देखिए, कितना कचरा ये सब किचन वेस्ट का, अगर हम इसको बाहर फेंकते हैं कितना गंद मचती है। अगर हम इसको प्रोसेस करना, आज मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना। बहुत से लोग कहते हैं अरे किचन वेस्ट से कैसे बन जाता है, कैसे वो हो जाता है, तो ये जो आप सारा का देखिए अब मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ये जो आप बाहर फेंकता है तो भी वो सड़ता है, उसमें से गैस रिलीज़ होती है, लेकिन वो बाहर जब खुला होता है तो उसमें बहुत सारे हानिकारक चीज़, उसमें अंडे देते हैं मक्खी मच्छर, उनसे उनकी तादाद बढ़ती है, जो सारा का सारा हमारे एनवायरनमेंट और हमें नुकसान करते हैं। लेकिन अगर हम मिट्टी के अंदर डालकर उसको ढक के प्रोसेस करते हैं तो ये सड़ता है और डिकम्पोज होके, क्योंकि ये सब चीज़ें मिट्टी से बनी है, पानी पानी में मिल जाता है, कोई भी चीज़ें पंच तत्व से मिली है, गैस भी इसमें रिलीज़ होती है जो हमारी एयर में चली जाती है, और बचता है क्या, वेस्ट जो बनती है मिट्टी। और वो जो मिट्टी होती है ना, वो डीकम्पोज़र के द्वारा डीकम्पोज हुई होती है, वो लाइव मिट्टी होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें केंचुए होते हैं। और देखिए ये नाइट्रोजन, ये अगर किसी भी प्लांट में डाल दें तो ये कॉम्पोस्ट ही है। मैंने इसी में डाल दिया, हालांकि बाद में मैंने देखा थोड़ा निकल गया, क्योंकि अभी हमने क्या है, अभी इसमें गैप्स हैं, एयर गैप्स बने हुए हैं, लेकिन जब ये डिकम्पोज रहेंगे, मिट्टी डालेंगे तो ये सब फिल हो जाएंगे। अब देखिए ये मैं उनसे सब्जी वालों से प्याज के पत्ते ले आई थी, और ये देखिए आप इसमें, मतलब मैं इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं है इस मिट्टी में कि फ़लाना ये डालो वो डालो, ये देखो आप कितना वेस्ट। अब ये पत्ते बाहर फेंकते, गंद मचती, हमारा एयर पोल्यूशन होती है, हमारी जो लैंड है वो गंदा होता। अब इन सब को डाल दिया, अब देखिए मैंने आप गीला डाला, सूखा डाला। अब देखिए ये जो न्यूज़पेपर्स थे ना मेरे पुराने, कि कई बार हम किचन में यूज़ करते हैं फिर उसके बाद हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो किसी भी तरीके से हमने किचन वो हम हमारी यूज़ करनी है, वो भी हमने इसके अंदर डाल लिया। अब सब ये सब चीज़ें आप सड़ेंगी, लेकिन ऊपर से हमें एक मिट्टी की और कंपोस्ट की लेयर लगानी है, जिससे कि वो कोई बाहरी चीज़ इसके अंदर ना जा सके, और जो प्रोसेस है अंदर का वो सही से चलता रहे। अब हम इसे ढकते हैं ऐसी चीज़ से, जैसे मैं इसमें पोट रखूँगी, उस पर मिट्टी डाल के, वो भी आप देखना मैं मिट्टी कैसे डालूँगी, कितनी डालूँगी, किस तरह के पोट से, तो उसमें से एयर, एक गैस निकलती है। हम उसको या तो जूट के बोरे से ढकें, अगर हमारे पास पोट नहीं है रखने के लिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप पोट से ढकें। पोट से ढकने से क्या होता है कि जो उसके केचुए होते हैं ना उस पोट में, या उसके अंदर केचुए ना हो, मान लिया माइक्रोब्स हो, वो किचन वेस्ट की खुशबू लेते हुए, उसका लेते हुए नीचे की तरफ आते हैं, और फिर नीचे की तरफ से वो इसमें जाते हैं पोट्स में, जैसे हमारे जो छिद्र होते हैं ना, जो नीचे होल होता है उसके ज़रिए, या फिर कई बार क्या होता है जैसे हम पानी डालते हैं इस पोट्स में रख के, तो नीचे की तरफ निकलेगा वो इसमें जाएगा, उस पानी के ज़रिए भी वो जाते हैं,
और जो भी उसके अंदर, तो फिर वो जाकर उसको डिकम्पोज करते हैं बहुत जल्दी। और कई बार आपने देखा होगा जैसे ही आप उठाओगे बहुत सारे केचुए भी उसके अंदर मिलेंगे। तो ये प्रोसेस को फास्ट कर देता है इसके डिकम्पोज की। दूसरा, इसमें जब हम पॉट रखते हैं तो मॉइस्चर बना रहता है कि थोड़ी बहुत पानी जब हम ऊपर डालेंगे तो नीचे भी आएगा। और जब हम उसको फुली कवर कर देते हैं किसी चीज़ से तो उसमें गैस रिलीज़ होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो हल्का वो उड़ा भी होना चाहिए। जब पोर्ट रख देंगे तो साइड साइड से खुला होगा तो गैस जो है ऊपर जाती रहती है। तो ये काम टेरेस पे बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से, और ये जो अब मैं कहूँ जो सर्दियों में काम होता है, जो रेनी सीज़न में काम होता है, उससे तो ये बहुत फास्ट इस सीज़न में काम होता है। आज मैं देखिए अपने ये पुराना पोट मैंने खाली किया है। इसमें कोई फ्लावर या कुछ पता नहीं, मुझे गोभी क्या चीज़ लगी थी मुझे याद नहीं है इसमें। बट देखिए अब ये मैं इस तरह के जो पॉट्स में मैं चीज़ें लगाती हूँ हमेशा टेम्परेरी चीज़ें जो 2-4 महीने में मुझे हटा देनी पड़े, और हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें वेस्ट करती हूँ। मतलब ये जो पॉट्स सिर्फ मिट्टी बनाने का काम करते हैं मेरे। और ये देखिए आपको मैं स्लो स्पीड में करके ये दिखा रही हूँ कि देखिए आपको ये वाइट वाइट पॉलीथीन नज़र आ रही होगी। जितना भी वाइट वाइट है, ये मिठाई के जो डब्बे होता है ना, खूब सारा डालते हैं इनके अंदर, मतलब लेयर वाइज, फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी। तो इसमें जो पॉलीथीन का पोर्शन होता है बस वो बचता है, बाकी सब डिकम्पोज जाता है। और अब जब दूसरी बार इस चीज़ को करेंगे ना, दूसरी बार मतलब इसको हटाएंगे वो करेंगे, तो देखिए मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं सख्त मिट्टी है, सख्त मिट्टी है। तो मैं आप अब मेरी पुरानी वीडियोस में जाए किसी दिन कभी, अब तो देखो मैंने मिट्टी मंगानी ही बंद कर दिया बहुत कम, क्योंकि मैं इसी तरीके से उलट पुलट करके अपनी मिट्टी को मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी कि यहाँ जो हमारी मिट्टी है ना वो इतनी सख्त है ना कि आप, मेरा हथौड़ा टूट गया। अब देखो कितनी पॉलीथीन निकली, आप सोच के देखो। तो उसको मैंने हटा दिया पॉलीथीन को, मिट्टी में इसमें डाल रही हूँ। जो मुझे ये कलरफुल आपको गत्ते दिख रहे हैं ना, ये गत्ते हैं, मतलब इसमें पॉलीथीन नहीं है, गत्ते हैं जो एक दो होगी मैं निकाल दूँगी। तो मैं आपको बताती कि इतनी हार्ड है कि आप, मेरे हथौड़ा टूट गया था उसको करने से। लेकिन अब देखिए मिट्टी कितनी सॉफ्ट हो गई, क्योंकि आपने इसके अंदर जो इस तरह की चीज़ें डाली हैं ना डिकम्पोज होने वाली, तो मिट्टी का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मिट्टी ही किसी भी प्लांट की एक तरीके से फाउंडेशन, अगर मतलब मिट्टी अगर अच्छी है तभी आपकी गार्डनिंग के रिज़ल्ट आते हैं। और पेस्ट भी, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, पेस्ट बहुत कम लगता है इस तरह की मिट्टी में। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने बहुत फील किया है कि जो नर्सरी से हम प्लांट लेकर आते हैं ना, और जो हम घर में ग्रो करके घर की मिट्टी, उसकी मैं ज़मीन आसमान का अंतर हूँ। कई बार मेरे साथ भी होता है, मैं प्लांट लेकर आती हूँ, कुछ ही टाइम बाद वो ख़राब हो जाता है और पेस्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं उसमें। अब देखिए मैं आपको एक न्यूज़ देती हूँ, मुझे गोबर का खाद कहीं से अवेलेबल हो गया है। एक बुग्गी मैंने गोबर का खाद यानी 8 से 10 कट्टे, आधा आधा कट्टे मंगाए हैं, जिसको मैं अपने गार्डन में परमानेंट प्लांट्स है जिसमें 1 साल हो गया है नहीं डल पा रहे हैं, कुछ सब्जियां हैं उनमें मैं इसे डाल रही हूँ। आगे वीडियो में शेयर भी करूँगी। तो थोड़ा सा देखिए मैंने गोबर खाद इसमें डाल दिया है, और इसको मैं रेस्ट दूँगी 8 से 10 दिन, जितना भी मैं देखूँगी इसको। जब ये 4 इंच कम से कम नीचे बैठ जाएगी तब मैं इसमें सब्जियां ग्रो करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आपने देखा मेरा काम कुछ भी हो जाए, गार्डनिंग का काम रुकना नहीं चाहिए। और ये हमें बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कहो कि हमें एकदम स्ट्रेस फ्री रखता है, हमें मेंटली फिज़िकली फ़िट रखता है। तो देखिए मैंने पानी डाल के ये मिट्टी तैयार कर दी। बहुत से पूछते हैं कि इसे डाल, अगर मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालना है, लेकिन अगर मिट्टी, देखिए कैसे कितना पानी डाला है जिससे मिट्टी की लेयर्स जो है ऊपर की वो गीली हो जाए। यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी, क्योंकि वो नीचे की तरफ से फिर निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। जितना पानी निकलेगा न्यूट्रिएंट्स इसके निकलेंगे। तो देखिए हमने ढक दिया। रेनी सीज़न से पहले हमें कम से कम 2-3 बोरी मिट्टी इसी वेस्ट से तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।